हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। हम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं। हर बार की तरह हम उपस्थित हुए करंट अफेयर की क्लास लेकर, और आज है 30 दिसंबर, और 30 दिसंबर के करंट अफेयर हम देश दुनिया की चर्चाओं के साथ पूरा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए स्टील फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? वो कौन सा देश है भाई? रूस, चीन, अमेरिका, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? चीन ने अपने 6th जनरेशन का, कौन से जनरेशन का? 6th जनरेशन का जेट फाइटर अनावरण कर दिया है, J-36 जो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। भारत के पास अभी 4.5 जनरेशन का तेजस है, उसमें भी हम उसके इंजन के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश में भी इसी तरह क्या हो, प्रोग्रेस हो। चलते हैं नेक्स्ट। बात चाइना की है तो देखते हैं। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी किसने बनाया है? चाइना ने। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेनजोन 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ क्या रहा भाई? चाइना शीर्ष स्थान पर रहा है। और बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का क्या परीक्षण किया है? चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण भी कहाँ पर हुआ भाई? चाइना में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में थर्ड AI एशिया फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में, नई दिल्ली में, बम्बई में, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ पर किया जाएगा भाई? बम्बई में किया जाएगा। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई और कहाँ पे? ठाणे में। कहाँ पे? ठाणे में। बात बम्बई की हो रही है तो किसकी बात होगी? मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है भाई? महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। कौन है भाई? देवेंद्र फडणवीस वहां के कहा है सीएम। और राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्ण। कौन है भाई? सीपी राधा कृष्ण वहां के क्या है? राज्यपाल है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बना है? रूस, यूएई, अमेरिका, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा देश बना भाई? यूएई बना है, अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक देश बना है। तो देखो, बात यूएई की है तो यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। वहाँ की करेंसी क्या है? यूएई दिरहाम। दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल निहान। ठीक है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई में हथकर हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण भी किया है। एयर एक्सपो 2024 अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई क्या रहा भाई? शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ भाई? दुबई में आयोजित हुआ है। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा प्रयोग बढ़ाने के लिए क्या हुआ है भाई? समझौता हुआ है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में पहली वाइन पर्यटन नीति किसने लॉन्च की है? तो किसने की भाई? उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, पंजाब ने और गुजरात ने। तो किसने लॉन्च की भाई? उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। कहाँ है भाई? देहरादून इसकी क्या है? राजधानी। वहाँ के सीएम कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के क्या है? सीएम है। और राज्यपाल कौन है भाई? राज्यपाल है गुरमीत सिंह। कौन है?
गुरमीत सिंह यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। हरियाणा की बात है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के सीएम है नायाब सैनी जो अभी बने हैं सेकंड बार, और हरियाणा के विधानसभा की सीटें कितनी है, 90। पंजाब की बात है तो पंजाब के सीएम कौन है, भगवंत मान जी हैं सीएम, वहाँ के राज्यपाल हैं हमारे राजस्थान के गुलाब चंद सिंह कटारिया, और पंजाब की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़। बात गुजरात की है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, और राज्यपाल कौन है भाई, आचार्य देवव्रत। ठीक है, नेक्स्ट। अभी उत्तराखंड में अपनी पहली वाइन टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च कर दी है, और उत्तराखंड कोटद्वार में पहली वाइन उत्पादन इकाई भी शुरू की है। उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है। किस किस राज्य में जुडीम राइन वाइन को जे टैग मिला तो वो कौन है भाई, असम। कौन है, असम। किस राज्य में भारत की पहली योग नीति शुरू की है तो वो कौन है, उत्तराखंड। और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है, गुजरात। अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन है, राजस्थान। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। मतलब 2020 की शिक्षा नीति पहले सबसे पहला राज्य कौन लागू किया, कर्नाटक ने। एथेनॉल नीति रखने वाला पहला राज्य कौन सा है, बिहार। और ड्रग नीति को मंजूर देने वाला पहला राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। और यूसीसी समान नागरिक संहिता अपने अपनाने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। नेक्स्ट। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, नेपाल, श्रीलंका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो किसके बीच किया भाई, नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का शुरुआत कहाँ पर हुई है, नेपाल में हुई है। और कौन सा ये 18वां है। बात नेपाल की है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। सूर्य किरण एक्स इंडिया और नेपाल के मध्य है, कब होगा, 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 के मध्य नेपाल के तलजंडी में होगा। कौन सा एडिशन है भाई, 18वां। और 17 एडिशन कहाँ पर 2023 में हुआ था, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। इसमें 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट की टुकड़ी हिस्सा लेगी। 11वीं गोरखा राइफल रेजिमेंट की टुकड़ी ये स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाली भारतीय सेना की क्या है, पहली रेजिमेंट है। नेक्स्ट है सिनबैक्स फर्स्ट एडिशन इंडिया व किसके बीच, तो कंबोडिया के मध्य हुआ था। पहला सिनबैक्स का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ भाई, भारत और कंबोडिया के मध्य होता है, कहाँ पर हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। अग्नि वॉर का 13वां एडिशन कहाँ पर हुआ, किसके बीच होता है भाई, इंडिया सिंगापुर के मध्य होता है। और कहाँ पर होता है, देवली महाराष्ट्र के मध्य, देवली महाराष्ट्र में हुआ है। वज्रपारा ये भारत और यूएसए के मध्य होता है, और कहाँ पर हुआ है भाई, यूएसए में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, यूएसए में हुआ है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, और कहाँ हुआ भाई, इंडोनेशिया हुआ है। एस्ट्रो हिंद कहाँ हुआ है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है, और ये कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। रीप्रिक्स ये इंडियन कोस्ट गार्ड हुआ है, ये पारादीप ओडिशा में हुआ है। संयुक्त विमोचन भारतीय सेना अहमदाबाद और पोरबंदर में हुआ है। श्रीएक्स 2024 इंडियन कोस्ट गार्ड कहाँ पर हुआ है, कोच्चि केरला में हुआ है। और सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के मध्य हुआ है, और वो कहाँ पर हुआ है, विशाखापत्तनम में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में एआई के नैतिक इस्तेमाल के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, पुष्पक भट्टाचार्य, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, अभय पाठक। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ भाई, पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। आरबीआई की बात है तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी सबसे पहले, और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। कब किया गया था, 1949 में किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में आरबीआई द्वारा फाइनेंशियल सेक्टर में एआई के उपयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य करेंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर से ताल्लुक रखते हैं। उद्देश्य इंडियन फाइनेंस सेक्टर में एआई को सेफ और एथिकल रूप में लागू करने के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क की सिफारिश करना, जिसमें एआई का उपयोग ऐसा हो जिसमें ग्राहकों का विश्वास बना रहे, डाटा सुरक्षित रहे, और वित्तीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नुकसान या अन्याय ना हो। नेक्स्ट, जंगल
कि आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये होता PHTR नाम पेंटोरा में हुआ था। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट का लॉन्च किया आईसीआईसीआई ने लंबार्ड में लंबोर्ड। दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेइली है। और रिलायंस ग्रुप लॉन्च एआई स्यूट का नाम क्या है? ब्राइन। कौन, क्या नाम है? ब्राइन। एआई फॉरवर्ड शॉपिंग असिस्टेंट रूप्स किसने लॉन्च किया भाई? अमेजोन ने। और सेबी ने एआई चैटबॉट सर्विस जीवा सेबिस वर्चुअल असिस्टेंट नाम से लॉन्च किया है। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि कहाँ पर हुई थी भाई? फ्रांस। इनके बीच हुई? यूके और यूएसए और ईयू के बीच, यूरोपीय संघ के बीच में। ध्यान रखना। टाइम के एआई 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है? तो किससे किया गया भाई? अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, देखो आरबीआई के बारे में, ये यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर किसका आरबीआई की स्थापना की गई है? नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में होता। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? बम्बई में। गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें। और फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन है? श्री एब्रॉन स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, नन ऑफ द अबव। तो कहाँ मनाया गया भाई? नेपाल में मनाया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है। नेपाल ने हाल ही चाइना के साथ समझौता कर लिया। कौन सा भाई? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब देख लेते हैं भाई, नेपाल पर नजर डाल लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी भाई नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेपाल ने नेवार समुदाय को महापूजा उत्सव मनाया गया है। नेपाल के तिहार, नेपाल में और कौन सा तिहार उत्सव भी मनाया गया है? माडू संगीत समारोह 20वां संस्करण नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया है। पारंपरिक जीत त्योहार भी नेपाल में मनाया जाता है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को, कब? 19 सितंबर को अपना संविधान दिवस मनाया गया है। और हाल ही में कौन सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? अशोक राज सिंह सेनाध्यक्ष के रूप में क्या शपथ ली है? हाल ही में एनटीपीसी ने कहा हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी? केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबो। तो कहाँ करेगी भाई? ओडिशा में करेगी। बात ओडिशा की है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहाँ के सीएम कौन है भाई? सीएम है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है भाई? बताओ भाई, उड़ीसा के राज्यपाल अभी बने डॉक्टर हरि बाबू। कौन बने? डॉक्टर हरि बाबू यहाँ के सीएम राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट, राजधानी भुवनेश्वर, सीएम मोहन चरण मांझी, डॉक्टर हरि बाबू कम्बी पाती, वो वाला नाम है, ठीक है। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा में कलिंग नगर देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस का वो चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया है। और नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता भाई? ओडिशा में मनाया जाता। कौन सा? नुआखाई उत्सव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना की क्या की है? शुरुआत की है। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और 3 साल की क्या दी है? छूट दी है। ओडिशा में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस को के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? पेरू, सूडान या और रवांडा? नन ऑफ द अबव। तो किसने की है भाई? रवांडा देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति का क्या क्या ऐलान किया है। इसकी राजधानी कही है? कंगाली, ठीक है। रवांडा की राजधानी क्या है? कागली। क्या है? किंगली, किंगली, KIGALI। करेंसी क्या है? रवांडा फ्रेंच। और वहां के प्रेसिडेंट कौन है? प्यूल किंगमे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? किसने किया भाई? ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ द अबव।
तो किसने किया भाई? आंध्र प्रदेश ने किया है। रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। आंध्र प्रदेश की बात है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। क्या है भाई? अमरावती। और सीएम कौन है भाई? चंद्रबाबू नायडू। और वहां के राज्यपाल कौन है? बताओ भाई, राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। क्या है राज्यपाल? अब्दुल नजीर है। हाँ यही है, अब्दुल नजीर यहाँ के क्या है? राज्यपाल। राजस्थान की बात है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और राजस्थान के राज्यपाल है हरिभाऊ बांगड़े। ठीक है। ओडिशा में अभी बताया आपको पिछले क्वेश्चन में। अमरावती, चंद्रबाबू नायडू, अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। 19वें टीवी कला मेले का उद्घाटन क्या किया है? विशाखापट्टनम में किया है। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठक के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है। तो ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ लागू की है? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंगदान के कारण कौन सा पुरस्कार दिया भाई? जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है। ऐना पुत्रुडु चिंतकयाल आंध्र प्रदेश की विधानसभा क्या बने हैं भाई? अध्यक्ष बने हैं। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है? तो किसने की है? चीन, रूस, अमेरिका, नन ऑफ द अबव। तो किसने की है भाई? रूस ने की है। रूस बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस के राष्ट्रपति है पुतिन साहब, और रूबल है यहाँ की करेंसी। रूस के टेनिस खिलाड़ी दानिश सोवलेव को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के लिए 2 साल का निलंबन किया गया है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का क्या कर दिया है? ऐलान कर दिया है। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। भारत और रूस के बीच पॉन्चिसर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। और रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाज के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए? वीर राघवन, गुहनाथन, नरेंद्र, अजय सिंह। तो कौन शामिल हुए भाई? अजय सिंह वे विश्व मुक्केबाज के लिए एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हुए हैं। हाल ही में और कौन कौन नियुक्ति हुई है किनकी? तो बोल देखते हैं। अभिजीत मजूमदार को ऑल इंडियन लिमिटेड के सीएफओ नियुक्त किए गए हैं। शंकर शर्मा को नेपाल के नए राजदूत बनाए गए हैं। रोहन जेटली को डीडीसीए के क्या बनाए? अध्यक्ष बनाए गए हैं। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मादक फेलो चुना गया है। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? मनीष जैन बने हैं। और जैन मेहता को अमूल अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किसने किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नविद्या और आईबीएम। तो किसने किया भाई? नविद्या ने किया है। कौन सा? जेटसन ऑरिन नैनो सुपर जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। भारत का सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भटकर। कौन है भाई? विजय भटकर है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000 है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर है, जो किसका है? यूएस का है। दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है भाई? कनाडा कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कंप्यूटर में अब माइक्रोसॉफ्ट ओएस की जगह किसका इस्तेमाल करेगी भाई? माया ओएस का इस्तेमाल करेगी। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ओएस पहाड़ ओएस बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने पुणे, दिल्ली और कोलकाता के शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया। और इसके साथ ही अर्का और अनुरिका का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रगति की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और प्रगति में टी का पूर्ण नाम क्या है? ट्रांजेक्शन, ट्यूटिशन और टाइमली और टेस्टिंग। तो क्या है भाई इसका? टाइमली। इसकी फुल फॉर्म टी का मतलब क्या है?
टाइमली, इसका नाम है, फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान रखना, ठीक है, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें 45वीं प्रगति बैठक में प्राइम मिनिस्टर 8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा, जिसमें 6 शहरी परिवहन से संबंधित मेट्रो प्रोजेक्ट है और एक सड़क कनेक्टिविटी और थर्मल पावर से संबंधित भी परियोजना शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन NABL के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? अशोक चंद्रा, डॉक्टर संदीप शाह, अरविंद साहनी, नन ऑफ द अबोव। तो कौन हुए भाई? डॉक्टर संदीप शाह नियुक्त हुए इसके अध्यक्ष NABL के। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल अकॉर्डिंग्स बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी, ठीक है। नीलाभ सेन गुप्ता भारत इलेक्ट्रॉन के वाइस CVO के रूप में कार्यभार संभाला है। गौतम हरी सिंघानिया को रैंडम लाइन स्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयंत्रित राघवन जोशी को ब्रह्मोस एयरस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जय सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय के विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनगा को जी इंटरनेट के CEO नियुक्त किया गया है और के संजय मूर्ति को CAG बनाया गया है। मिताली राज को ACA वुमन क्रिकेट ऑपरेशन और कमेटर नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर। अब देखते दिल्ली डोज में जीके क्या है। तो किसके बारे में आज के दिल्ली डोज में जीके? भारत के प्रमुख किले कौन कौन से? मेहरानगढ़ किला कहाँ भाई? राजस्थान के कहाँ पर है? जोधपुर में। आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में। ग्वालियर का किला कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चित्तौड़ का किला कहाँ? चित्तौड़ राजस्थान में। और लाल किला कहाँ भाई? दिल्ली में। सोनार का किला कहाँ पर भाई? राजस्थान अजमेर में। और कांगड़ा का किला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। सिंधुदुर्ग का किला कहाँ है भाई? महाराष्ट्र में। और कुंभलगढ़ का किला कहाँ है? कुंभलगुड राजस्थान में। ये तो दिल्ली डोज में जीके। अब देख लेते हैं कि कल का क्यूज का आंसर क्या है। श्री राम, अब ये कल का क्यूज दे रहे हो जिसका आपको आंसर कहाँ पर देना है? कमेंट बॉक्स में देना। श्री रामकृष्ण को किस देश ने AI पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। अब फटाफट कल के आंसर, क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 26 दिसंबर। तो कब मनाया गया भाई? 27 दिसंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की भाई? अमित शाह ने। भारत ने 14 प्रधानमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो कौन से? मनमोहन सिंह। किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी दी है? तो किसने दी है भाई? चाइना ने दी है। हाल ही में किसे MCC के क्लब सदस्य से सम्मानित करने का ऐलान किया? तो किसे किया भाई? सचिन तेंदुलकर को। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जी ने कहा 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो कहाँ पर की है भाई? कर्नाटक में की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कितने बच्चों को किया भाई? 17 बच्चों को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश से कितने टाइगर को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जाएगा? तो कितने? मध्य प्रदेश से 14 टाइगर को स्थानांतरित किया जाएगा। किसी केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो किस मंत्रालय ने किया भाई? रक्षा मंत्रालय ने किया है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कितने संपत्ति बोर्ड वितरित किए जाएंगे? तो कितने किए जाएंगे? 50 लाख से अधिक। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने की है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया? तो किसने किया भाई? जर्मनी के राष्ट्रपति ने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में किन जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो इन सभी की है। चंद्रशेखर शर्मा, प्रमिल कुमार माथुर, चंद्र प्रकाश श्रीमाली। किसने किए? इन सभी की है। तो ये थे कल के क्वेश्चन और कल का क्यूज का आंसर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नेवल सिविलियंस का वर्ष घोषित किया? तो कौन सा वर्ष घोषित किया भाई? 2024 का वर्ष घोषित किया है। ये थी हमारी आज की क्लास करंट अफेयर की। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।